अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट दी है इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के हवाले से, और वो ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिसे पाकिस्तान में भी डिस्कस किया जा रहा है, बॉर्डर के उस पार भी डिस्कस किया जा रहा है। बंदा हो, इनका क्रिकेटर हो, इनका पीएम हो, इनका पॉलिटिशियन हो, इनका कोई स्टार हो, कोई सेलिब्रिटीज हो, कुछ भी हो, ये थूक के छाटना इनकी पुरानी आदत है। पहले थूको, बाद में छाटो, यही इन लोगों का काम है, यही ये लोग करते रहते हैं। मैंने आप लोगों को कई कई बार रिपीट करके बताया है कि भाई व्यू के लिए, ट्रैफिक के लिए, खुद को मशहूर करने के लिए, मीडिया पे इनकी तस्वीर दिखे, इनकी वीडियोस चले, इनका नाम आए, ये कुछ भी करने को तैयार है। वो कहते हैं कि अगर मुंह पैड़ा होवे तो गल चंगी करनी चाहिए, और अगर कोई बंदा कोई ऐसी बुरी बात कह दे कि जिसकी तवक्को ही ना हो, इंतहा से गिरी हुई बात, और अगला बंदा हैरान परेशान रह जाए, तो पाकिस्तान में ऐसी बात पर आगे से कहा जाता है लख दी लानत। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। कहीं आप सोचें कोई नई बात इसने कर दी है, कोई भद्दी भौड़ी बात कर दी, ना ना ना, दिस इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कैरेक्टर। अगर आप उनका टेलीविजन देखेंगे आपको ऐसी बातें बड़ी नॉर्मली दिखाई देंगी। ये बड़ी नॉर्मली मिसोजिनिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शोविनिस्ट, इट्स वेरी कॉमन। किसी भी औरत के चरित्र पे कीचड़, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आम सी बात है, बिकॉज दिमाग तो है नहीं, दिमाग से तो पैदल हैं। मोस्ट पाकिस्तानीज डोंट हैव अ ब्रेन, राइट, एंड दे हैव एन आईक्यू लेस देन दैट ऑफ अ सैलेड बोल। दुनिया के डिफरेंट ममालिक में चले जाते हैं, लेकिन जो उनके अंदर का जो पेंडपना है, जो पेंडूपना है, वो नहीं निकलता। पेंडू पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने वर्ल्ड व्यू को एक्सपैंड ना करना, 40-45 के पेटे में भी घुस के भी ना करना, तो फिर आपके मुंह पे वाकई छितर पड़ने चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रज़ाक की, इस पेंडे की, जिसका पिछी चपेड़ भर का मुंह है जेदा। दोस्तों, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी में ऐश्वर्या राय के नाम का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान और पूरे हिंदुस्तान में अब्दुल रज़ाक को न केवल ट्रोल किया गया बल्कि उसकी इतनी बेइज्जती की गई कि दोबारा ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग मेंटालिटी, उनके थिंकिंग का लेवल इतना लो है कि आज हैरानी होती है कि जो लोग पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सनैलिटी ऐश्वर्या राय के नौकर भी इससे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, और कहाँ ये मदरसा छाप लोग जो क्रिकेट की दुनिया में आकर थोड़ा बहुत अपना नाम बना लेते हैं और आकर फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो दुनिया में पता नहीं कितने फेमस हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं, या तो वो अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा बोलते हैं। पाकिस्तानी लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। आए पहले स्टेटमेंट सुनते हैं। जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है, तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी से कहा था कि ये पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आ तो रही है, लेकिन कल को जब ये रिटायर होंगे, कल को जब ये क्रिकेटर नहीं रहेंगे, ये ऐसे ही टीवी चैनल्स पे बैठ के ये 2023 की बातें जो है 2030 में करेंगे और बोलेंगे भाई ये कर दिया हिंदुस्तान वालों ने, ऐसा हुआ था, उल्टी सीधी कहानियां बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, फिर कल आके बोलेंगे भाई मेरी जुबान फिसल गई। भाई ये कैसी जुबान है? ये जुबान है या फिर टट्टा है? कहीं भी फिसल जाता है भाई, और एक की पिसा भाई सबकी तुम्हारी जुबानें फिसलती है। नहीं 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 नहीं, बताता हूं 90% पाकिस्तानियों का यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट है। व्हेन वी फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान वी आर फाइट, एक जहनियत के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। ये लोग हैं ही ऐसे, ये कुछ भी बोल देंगे किसी को। ऐसे तो ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा अब्दुल रज़ाक है कौन। ये जो लानते भेजी जा रही हैं, ये पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इकट्ठे हो के जोक दर जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब्दुल रज़ाक साहब पर लानते भेज रहे हैं जी। खूब लानत मलामत हो रही है।
कि सॉरी उसका कोई हल नहीं है, हाँ। ठीक है कि नहीं। इनको प्रॉपर एक जगह नहीं, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे और इवन हर पाकिस्तानी शहरी को ठीक है। पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए, और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएं कि यार ऐश्वर्या राय के साथ जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से ये हो। पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बाशऊर कौम है। आप लोगों की जुबानें नहीं फिसलती, आप लोग जो है बाय मिस्टेक ये काम नहीं करते, आप लोगों के दिमाग ये से बने हुए हैं, आप लोगों के जहन ऐसे बनाए गए हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते हो, आपको स्कूल में शैतानियत, खबीसियत, मुनाफिकत पढ़ाया जाता है, गालियां सिखाई जाती है, नफरत फैलाना सिखाया जाता है आप लोगों को, आपके खून में है ये सब। इससे पहले जो इसने वीडियो भी ये अभी वायरल हुई है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे ही बहुत पेंडू आदमी। इसने कोई 2-3 साल पहले एक और बात भी की थी। उस वक्त इसने पाकिस्तानी क्रिकेट की फीमेल जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी इसने अपनी गंदी जहनियत का इजहार किया था। पहले वो वीडियो देख लीजिए। ग्राउंड्स अवेलेबल है, उनकी कोशिश यही होती है कि हम क्रिकेट जरूर कराएं लड़कियों को। और लड़कियां डिफरेंट गांव से ऐसे आती ही क्रिकेट खेलने के लिए कि हम इसको एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल अब एज अ करियर इसको लें। और जब शादी होती है तो छोड़ जाती हैं करियर। कोशिश उनकी यही होती है कि क्रिकेट जितना खेल सके खेल लें, शादी के बाद फिर खैर बात शादी नहीं होती। अच्छा, क्यों? शादी के बाद टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। नहीं, वो दरअसल फील्ड ऐसी है ना इनकी, हाँ, तो जब अब क्रिकेटर बन चुकी हुई है, अंदर गल आई है ये चाह रही हैं कि पहले ये जो मर्दों की टीम है उसके ऊपर तक लेवल तक आए, और ये चाहती हैं कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मर्द नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए फिर वो चीजें जो है ना, वो फीलिंग खत्म हो गई हुई। अब इनको हाथ मिला के देख लें तो ये लड़की तो नहीं लगती। देखिए हमारा प्रोफेशन इस तरह का है कि हमें जिम करना है, हमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज करनी है, फिटनेस करनी है। ऑब्वियसली हार्ड तो हो जाता है। देख लें। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में था, लंबे बालों के साथ क्रिकेट नहीं खेली जा सकती? बिल्कुल खेली जा सकती है, अच्छा। लेकिन जैसे शुरू से ही छोटे बाल रखे हों फिर उसको डिस्टर्ब करती है। आप 3 पीस सूट पहन के क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते? सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो उसको शेम कर रहा है, इनके हाथ बड़े हैं वगैरह वगैरह। चलो, आप इस चीज को देख के धोखा मत खाना कि बंदे ने 3 पीस सूट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, जो है वो बैठा हुआ है टीवी चैनल पे, तो ये कितना भाई कितना रिस्पेक्टफुल बंदा होगा, ये कितना एजुकेटेड बंदा होगा, ये तो भाई स्टार है भाई, ये तो क्रिकेटर था, ये तो प्लेयर था, ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो एक्टर है, ये तो सिंगर है। ये सब हरामखोर हैं, ये सब के सब हरामखोर हैं, ये सब के सब जो है वो ऐसे ही बेइज्जत लोग हैं। तो इनके अपने देश में तो इज्जत है नहीं। एक हीरा मंडी की आके पीएम के साथ तस्वीर लेती है, पिक लेती है, सेल्फी लेती है, और पीएम जाके फिर किसी गली के दल्ले के साथ बैठ के फिर सेल्फी लेके फिर अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड। भाई ये इनका चलता रहता है, इनसे गिला शिकवा मत करें। ये हमेशा कुछ भी करें ना सोशल मीडिया पे, 2-3 दिन वेट करें, उसके बाद ये खुद चाटेंगे। जो ये थूकेंगे उसको ये छाटेंगे, ये इनकी पुरानी आदत है। अपना एक जो है वो उनके स्टेटमेंट के ऊपर अगर ये कौम पूरी ऐश्वर्या राय के साथ खड़ी हो जाए, ठीक है कि नहीं, जितनी यूथ है उसको कंडेम्ड करे, अपने ही प्लेयर को कंडेम्ड करे, ठीक है कि नहीं किसी की किरदार कशी, अपनी किरदार कशी तो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, ठीक है। किसी की अपना किरदार कशी भी बर्दाश्त नहीं करे। और अब्दुल रज़ाक के मुंह पे सिर्फ यही तमाचा है कि बॉस पाकिस्तानी कौम जो है ना उसके साथ नहीं खड़ी, गलत को गलत सही बोलेगी। और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा, यार ये कौम जागी हुई कौम है जो अपने हीरोज को नहीं, किसी के हीरोज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्टैंड कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं, रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रज़ाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह ये है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। ऐश्वर्या राय का ड्राइवर ना थूके रज़ाक के ऊपर, ऐश्वर्या राय का ड्राइवर ना थूके रज़ाक पे। 2 कौड़ी का रज़ाक, जेब इसकी फटी हुई, भिखारी मुल्क का क्रिकेटर, 2 कौड़ी का बंदा यार, 2 कौड़ी का। ये जो सोच है ये कहाँ से आती है? अब ऐश्वर्या राय ही क्यों, बड़ी एक्ट्रेसेस थी 2000s की जिनका ये नाम ले सकता था, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, बहुत एक्ट्रेसेस थी। इसे इन्हीं का नाम क्यों लिया? ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसने उन दिनों में ऐश्वर्या पे लाइनें मारी होंगी। जाहिर बात है ऐश्वर्या राय ये मेरे से तो 2-3 साल बड़ा होगा, तो हम उसी
बेटे के हैं, तो हम सारों को ऐश्वर्या राय बड़ी अच्छी लगती और हमको ही नहीं, बहुत सारी दुनिया को, लोगों को अच्छी लगती। तो है ये पेड़ा था, फिसी हुई छुपकली जैसी इसकी शक्ल है, तो इसने उसको लाइन मारी होगी ऐश्वर्या राय को। उसने कहा चल पेड़ा निकल, एडा कोजा इकते कोजा उत्तो दी मैनू लाइन मारे, मुझे लाइन मारे, तुमने ये जुर्रत कैसे कर ली? वो सलमान खान, वो उनका बॉयफ्रेंड था। फिर उसके बाद उन्होंने बिग बी के बेटे से शादी की, वो ये पेड़ा है अभी बीच में। तो ये अंदर का ना, इनका अंदर का गुबार होता है, ये वो निकलता है। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने बाहर जाते हैं या आप बदनाम करवाने जाते हैं? और ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपका ताल्लुक क्या ऐश्वर्या राय से? आप उसको जानते क्या है? कौन हो तुम? मैं वही बात की, मतलब एक दुनिया की हसीन तरीन औरत एक तुम हो। दोस्तों, अगले ही दिन अब्दुल रज़ाक अपनी इस बात पर माफ़ी भी मांग लेता है कि मेरी जुबान फिसल गई थी। दोस्तों, इसकी जुबान फिसली नहीं थी। जब लोगों ने उसको, कहते हैं ना पंजाबी में, गो भिगो के छित्तर मारे, तो इसको महसूस हुआ कि मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी पूरी दुनिया से बेइज्जती करवा रहा हूँ, तो अब मुझे थोड़ा माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चारों तरफ अपनी बेइज्जती करवा के माफ़ी मांगी तो क्या मांगी। आए इनके माफ़ीनामा की स्टेटमेंट भी सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। वही जवेद शेख वाली बात, 900 चूहे खा के कुत्ता जला हज को, इस तरह की हरकतें करते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। और क्योंकि अवाम भी वैसी डफर सी अवाम है, मुनाफिक अवाम है, खुद सारी गंदी फिल्में देख लेंगे लेकिन दुनिया को लेक्चर देंगे कि देखिए जी क्या हम देखें, हम मुसलमान हैं, तुम क्या मुसलमान है जो ऐसे कपड़े पहनती हो? एक नंबर के पेंडे हैं और इन पेंडुओं को शेम करना चाहिए। अब मैं आपको बात को जो है ना, अल्लाह अल्लाह करके ताल्लुका ठीक हो रहे हैं। स्पोर्ट्स को आप लोग एक पहले तो लेके जा रहे हो उनकी बॉलीवुड की तरफ, ठीक है कि नहीं? बॉलीवुड से आप लेके जा रहे हो ओवरऑल जो दो मुल्कों के जो लोग हैं, ठीक है कि नहीं? अब ये हर बंदे की जुबान पे ये बात है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कैसी गलत स्टेटमेंट है।